बहुत बड़ा नुकसान है बिदअत की शक्ल में इस उम्मत का। नुकसान कैसे है आप समझे, आप नुकसान समझे, मैं आपको समझाता हूं। बॉलीवुड एक्टर है एक आमिर खान, नाम सुना है? सबने सुना होगा नाम, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। आज के दौर में जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब कुछ जानता है। बॉलीवुड का एक एक्टर है आमिर खान, उसने एक ट्वीट किया था ट्विटर पर, और ये ट्वीट उसने जो किया था, ये गैर मुस्लिम जो त्योहार आता है शिव जी के ताल्लुक से, जब उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। एक त्योहार आता है ना कि मंदिर के अंदर जो शिव मंदिर होते हैं वहां शिव जी की मूर्ति रखी हुई होती है और उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। वो दूध जो चढ़ाते हैं, वो दूध चढ़ने के बाद जितना भी दूध बहता है वो सब वेस्टिंग जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसके ऊपर आमिर खान ने ट्वीट किया था कि ये दूध ना चढ़ा करके अगर किसी गरीब को दे दिया जाता तो शिव जी भी खुश हो जाते और तुम्हारे मन को भी सुकून मिलता। ये उसने ट्वीट किया था। अब ट्वीट का तो रीट्वीट आना था हलाल में। एक गैर मुस्लिम ने जवाब दिया, उस आमिर खान के ट्वीट के ऊपर एक गैर मुस्लिम ने जवाब दिया। उसका जवाब था, भाई मजारों के ऊपर जो तुम चादरें चढ़ाते हो, अगर ये चादर पत्थर के ऊपर ना चढ़ा करके मजार के बाहर बैठे हुए किसी गरीब के ऊपर चढ़ाया जाए तो तुम्हारा अल्लाह भी खुश होगा और तुम्हारे दिल को भी सुकून पहुंचेगा। ये जवाब आया, और जवाब देने वाले ने गलत जवाब नहीं दिया, सही जवाब दिया। बात तो वही है ना, मैंने गुज़िश्ता उसको कहा था कि जो काम यहां होता है वो सारे के सारे काम इधर से लिए हुए हैं, कन्वर्टेड है सारे के सारे। जो काम यहां होता है वो सारे के सारे काम यहां होते हैं। तो अगर उसने जवाब दिया कि अगर तुम मज़ारों पर चादरें चढ़ा रहे हो, एक पत्थर के ऊपर चादर चढ़ा रहे हो, बेहतर होता कि इस चादर को तुम मज़ार पर ना चढ़ा करके किसी गरीब के कंधे पर डालते तो उसके जिस्म की सर्दी बचती, उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा पड़ जाता, अल्लाह भी खुश होता और तुम्हारे मन को भी सुकून मिलता। अब आप सोचें, अगर हमारे मसलक के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, दीन के अंदर ये मजार होते ही नहीं, ये चादर चढ़ाने का रिवाज होता ही नहीं, तो उसके पास कोई जवाब बनता? उसके पास कोई जवाब बनता? उसके पास कोई जवाब नहीं बनता। उसको जवाब देने का मौका किसने दिया? हमने खुद दिया। वो तो गलत है ही जो वो कर रहा है, लेकिन उससे गलत हम कर रहे हैं कि ये जानबूझ करके कर रहे हैं। तो ये जो बिदअत है ना, बिदअत, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो बिदअत है, इस बिदअत ने इस्लाम की असल शक्ल को मस्ख कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, और आप गैर मुस्लिम से अगर बातचीत करेंगे इस्लाम को लेकर के और इस उन्वान से बात करेंगे कि उनकी कोताहियों को समझाए, तो आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज इस्लाम की जो शक्ल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो सेम वही शक्ल है जो गैर मुस्लिमों के अंदर होती है। चादर चढ़ाना, तबर्रुक के तौर पर पानी इकट्ठा करना, वो दूध बांटते हैं, हम पानी इकट्ठा करते हैं, वो प्रसाद बांटते हैं, हम तबर्रुक बांटते हैं, ये सारे काम वही है ना। वो शोभा यात्रा निकालते हैं, हम जुलूस निकाल देते हैं, ये सारे काम वही है। ये बिदअत ने हमें नुकसान पहुंचाया है कि हम अपने असली दीन को अगर किसी के सामने रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमसे फौरन यही कह देगा कि भाई जो काम हम कर रहे हैं तुम हमें समझाने के लिए आए हो, जो काम हम कर रहे हैं वही तो तुम करते हो, तो फिर हमें किस मुंह से समझाने के लिए आए हो। और अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, मैं वीडियो देख रहा था, वो साफ कह रहा था कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है, सब कन्वर्टेड है, सबके बाप दादा गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, सब कन्वर्ट होकर इस्लाम के अंदर पहुंच गए हैं। और अगर तुम्हें यकीन ना आए, उसका कहना था अगर तुम्हें यकीन ना आए तो इनके काम चेक कर लो, इनके काम चेक कर लो। हमारे यहाँ मूर्ति पूजी जाती है, इनके यहाँ मजार पूजा जाता है, हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है, इनके यहाँ जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है, 7 दिन बाद विसर्जन किया जाता है, इनके यहाँ मुहर्रम के ताजिए रखे जाते हैं, 10 दिन के बाद दफना दिया जाता है। ये मोहन भागवत भी तो बात कह रहा है कि भले ये कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ये है असल हमारे ही लोग, इसलिए इनसे मोहब्बत का मामला करो ताकि पलट करके यहां पर आ जाए। ये बिदअत की कवाहत मैं आपको बता रहा हूं, ये बिदअत का नुकसान बता रहा हूं मैं। आज जो इस्लाम की शक्ल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये असल शक्ल नहीं है। असल दीन को तो दबा दिया गया,
रस्म रिवाजात ने, बिदआत ने असल दीन को दबा दिया है, दबा दिया है। और इसको कोई पहचानता नहीं है। हर गैर मुस्लिम शख्स यही जानता है कि मुसलमान वही है जो मजार के अंदर जाता है, मुसलमान वही है जो चादर चढ़ाता है, मुसलमान वही है जो मुहर्रम मनाता है, मुसलमान वही है जो जुलूस मोहम्मदी निकालता है। आज सारे के सारे गैर मुस्लिम मुसलमानों को इसी उन्वान से जानते हैं। वो नहीं जानते, आप उनसे बात करो, अगर हम उनसे कहें हमारे यहाँ सब नहीं होता है, हम नहीं मानते हैं, अरे भाई कैसे नहीं होता है, हम तो देखते हैं, सरकार बाकायदा छुट्टी करती है रबीउल अव्वल की, मुहर्रम की छुट्टी करती है, हम कैसे मान लेते ये काम तुम्हारे यहाँ नहीं होते, बड़ी जोरों शोर से हम तो देखते हैं, बड़ी जोरों शोर से होता है, पूरा फोर्स लगा हुआ होता है। वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसने बचपन से यही देखा है। तो ये बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान है कि इस्लाम की असल शक्ल धीरे धीरे मस्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये असल नुकसान है सबसे बड़ा, इससे निकलने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे निकलने की जरूरत है। इसमें किसी का कोई भी फायदा जर्रा बराबर नहीं है।